गुजर गए हैं और अभी तक कोई भी सबूत नहीं लेकर आए ये लोग। बल्कि हमें तो ये खदशा है कि जो एफएफटी में थोड़े बहुत सबूत मिले हैं उनको भी मिटा ना दिया जाए। मुतमईन नहीं है। वही बहुत हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये टाइम गुजरता जा रहा है और अभी तक कोई सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे और फिलहाल तो इंसाफ नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक, क्योंकि जो जेआईटी अपने कीनिया और दुबई से होके आई है तो वहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं लेके आई। प्रेशर हो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट फोरम से, हमने भी नाम दिए हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये अभी जो जेआईटी आगे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी वो उन सब लोगों के रिकॉर्ड करेगी जिनके हमने नाम दिए हैं कि नहीं दिए। अभी भी कोई वकील नहीं है। अभी लेट्स सी, थोड़ा टाइम के साथ अभी मैं खुद ही जाके रोस्ट्रम पे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ और कह देते हैं जो पॉइंट्स होते हैं वो रेज कर लेते हैं। बात है जब उसके बाद वो ये जो सारे सिस्टम में चीज़ें चल रही हैं और देख रहे हैं तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। एफआईआर में वो उनके नाम शामिल नहीं किए गए। अभी प्रोसीडिंग वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो जेआईटी ने अभी जो प्रोसीडिंग, जो इन्वेस्टिगेशन, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उसमें वो किस लेवल तक पहुंची है। मे बी नेक्स्ट हियरिंग में थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि वो किस लेवल पे पहुंचे हैं, कि एफआईआर किसने करवाई और किसने उनको यहाँ पे थ्रेट किया और किसने उन्हें मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ के जाएं। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो है अनफॉर्चुनेटली ना उनकी ज़िंदगी में हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और अभी भी जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिलहाल तक वो मायूस कुन है। ये बहुत अफसोस की बात है कि एक बंदा अपने मुल्क के लिए और अपने इदारों के लिए काम कर रहा हो और बहुत सिंसियर हो अपने मुल्क के साथ और इदारों के साथ, तो उसके साथ ये सलूक किया जाए। मैं सुमैया, बहुत शुक्रिया। आप पहली दफा मीडिया पर आ रही हैं और मीडिया पर इस तरह से आकर बात कर रही हैं। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप मैं सुमैया सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, जहां पर स्पेशल जेआईटी ने अरशद साहब के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की। हमने देखा है कि अरशद साहब की वालदा वहां पर मौजूद नहीं थी। उनकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी बेहतर हैं पहले से। तो आज जी, आज आप भी ज़ाहिर है रोस्टरम के ऊपर गई हैं। तो जी जो जो जेआईटी की रिपोर्ट थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? हम ये चाहते थे कि हमें जीआईटी की रिपोर्ट दे दी जाए ताकि हमें आइडिया हो कि किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। इसलिए क्योंकि अब तो तकरीबन आप देखें ना, 100 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं और अभी तक कोई भी सबूत नहीं लेकर आए ये लोग। बल्कि हमें तो ये खदशा है कि जो एफएफटी में थोड़े बहुत सबूत मिले हैं उनको भी मिटा ना दिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि चलें वेट कर लेते हैं, लेकिन अगर ये दे दिए जाएं तो बेहतर हो। तो आपके हवाले फिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? क्या इसका क्या जवाब बनता है? वो कह रहे हैं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए इस स्टेज पे अभी हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। आप उनकी बेगम हैं, आपके ज़ाहिर है बच्चे हैं, आप उनकी वालदा की टेक केयर आप कर रही हैं, तो आप मुतमईन हैं, आप सारी फैमिली, इस जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है अरशद साहब के कत्ल के हवाले से? नहीं, इन्वेस्टिगेशन से तो मुतमईन नहीं है। वही बहुत हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये टाइम गुजरता जा रहा है और अभी तक कोई सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे और फिलहाल तो इंसाफ नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक, क्योंकि जो जेआईटी अपने कीनिया और दुबई से होके आई है तो वहां से कोई भी एविडेंस नहीं लेके आई। तो आप ये देखो ना, जब एविडेंस नहीं लेके आई तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अभी इतना अरसा जो 1 महीना गुजारा है, इसमें इसका मतलब है कि कोई भी खास काम नहीं हुआ, कोई भी खास पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब आप क्या समझती हैं, सिस्टम पाकिस्तान का बहुत ज्यादा स्लो है या फिर डेलिबरेटली चीजों को लिंगर ऑन किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है और असल इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी जा रही? आई डोंट नो कहाँ से। हो सकता है, वही कह रही हूँ कि हमें भी खदशात हैं कि हो सकता है कि प्रेशर हो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट फोरम से, हमने भी नाम दिए हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये अभी जो जेआईटी आगे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी वो उन सब लोगों के रिकॉर्ड करेगी जिनके हमने नाम दिए हैं कि नहीं दिए। ये जब अभी ये तो आपकी इनकी इंटरिम रिपोर्ट आई है, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी हम बेहतर बता सकते हैं। वही कह रही हूँ कि अभी जितना उन्होंने काम किया है उससे तो मायूसी हुई है हमें। अच्छा मैडम, ये भी बराए मेहरबानी बता दें कि आप फैमिली किस हाल से गुजर रहे हैं? आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है? जाहिर है आप सारी इसी केस को परस्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान पूरा आपके साथ खड़ा है, लेकिन क्या आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है? नहीं, इस तरह का तो कोई प्रेशर नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी ने कोई प्रेशर दिया है, लेकिन ये भी इनडायरेक्टली एक प्रेशर ही है
कि जब इन्वेस्टिगेशन को आप आगे प्रोसीड नहीं कर रहे होते प्रॉपर तरीके से, तो वो आप प्रेशर फील करते हैं क्योंकि आपको इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा होता। तो मैडम इससे पहले भी ज़ाहिर है मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कोई भी वकील अरशद साहब का केस लेने को तैयार नहीं था। तो अब क्या पोजीशन है? अभी भी कोई वकील नहीं है। अभी लेट्स सी, थोड़ा टाइम के साथ अभी मैं खुद ही जाके रोस्ट्रम पे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ और कह देते हैं जो पॉइंट्स होते हैं वो रेज कर लेते हैं। आप अगर काइंडली बता सकें कि ज़ाहिर है वकला से आपकी बात हुई होगी, पाकिस्तान के बड़े तगड़े और ज़बरदस्त वकील हैं, वो क्या जवाब पेश करते हैं कि वो क्यों नहीं इस मुकदमे को परस्यू करना चाह रहे? कोई भी खास जवाब नहीं पेश करते। जब भी हम कहते हैं तो कोई भी इस सिलसिले में अभी आगे नहीं आ रहा। अच्छा। और साथ-साथ मैडम ये भी बताएं कि हमने देखा है कि अरशद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, मीडिया में एंकर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, बहुत बड़े-बड़े साफ़ी हैं। वो आज भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ज़िंदगियों में जी रहे हैं, लेकिन वो अरशद साहब का कोई नाम नहीं ले रहे। अपने प्रोग्राम में ना ही बातचीत कर रहे हैं, इवन ट्वीट भी करने से वो गुरेज़ा हैं। ये चीज़ आप भी महसूस कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। उसके बहुत अरशद तो आपको मेरे ख्याल से जितना आप कह रहे हो कि उनसे मिले हो, आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो कितना लोगों का ख्याल रखता था और कितना उसने इंसाफ के लिए एक पूरी जंग लड़ी है। तो जाहिर बात है, अफसोस तो होता है जब लोग आके आके बात नहीं करते। जो उसके जो क्लोज थे वो तो खैर सारे उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, और बाकी कुछ हैं नाम जो बड़े बड़े जो नहीं ले रहे। अरशद साहब का मैडम हालिया केन्या से जो सामान भी कुछ वापस आया है, हमने तो सिर्फ एक चॉकलेट बॉक्सेस देखे हैं, तो इसके अलावा भी कोई चीज़ें आपको मौसूल हुई हैं वापस? बस उनकी बेसिक चीज़ें ही वसूल हुई हैं, जो उनके कपड़े थे, उनकी जो रूटीन की यूज़ की चीज़ें थीं, और यही उनके सामान में वापस आई हैं। जो उनके गैजेट्स वगैरह थे, आईपैड, आईफोन वगैरह, वो नहीं वापस आए। तो आपके बच्चों के मैडम क्या तासुरात हैं? आपके बच्चे क्या महसूस करते हैं? ज़ाहिर है वो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं? वो किस तरह से पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के जर्नलिज्म और पाकिस्तान के सारे मामलात को देख रहे हैं? अ, देखिए, उन्होंने अपने वालिद को काम करते हुए देखा है, और उनके जो वालिद ने जर्नलिज्म के लिए काम किया है, जी। उनके जहन में तो जर्नलिज्म का वही इमेज है। तो जाहिर बात है, जब उसके बाद वो ये जो सारे सिस्टम में चीजें चल रही हैं और देख रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हम सभी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि देखो ना, अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि आगे फ्यूचर में क्या होना है, किस तरह होना है। अभी कोई इंसाफ फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा मिस सुमैया प्लीज़ ऐड कीजिएगा कि अरशद साहब की वालदा ने एफआईआर के हवाले से कुछ शख्सियात के नाम लिए थे। जी। वो शामिल किए गए हैं एफआईआर में? उनके हवाले से कोई प्रोसीडिंग हुई है या नहीं हुई? नहीं, अभी तक वो नहीं हुए। एफआईआर में वो उनके नाम शामिल नहीं किए गए। अभी प्रोसीडिंग वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो जेआईटी ने अभी जो प्रोसीडिंग्स, जो इन्वेस्टिगेशंस, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, उसमें वो किस लेवल तक पहुंची है। मे बी नेक्स्ट हियरिंग में थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि वो किस लेवल पे पहुंचे हैं। अभी तो जो जेआईटी की वही कह रही हूँ ना, कि वो कीनिया ही को लेके बैठे हुए थे कि कीनिया में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान का अभी एफआईआर्स का और सारी चीज़ों का उस तरह जिक्र नहीं किया। तो अभी देखते हैं कि वो एफआईआर्स के सिलसिले में पाकिस्तान से शुरू करते हैं तहकीकात। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि एफआईआर्स किसने करवाई, और किसने उनको यहाँ पे थ्रेट किया, और किसने उन्हें मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ के जाएं। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो है किस लेवल पे पहुंची है। अच्छा मैडम, चूंकि आप पहली दफा मीडिया में आ रहे हो या फिर आपने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को मैं देख रहा था एक आधा इंटरव्यू मुख्तसर दिया है, तो जी। बराए मेहरबानी ये बताएं कि अरशद साहब ने अपने आखिरी दिनों में, जाहिर है मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस वक्त कवर करता था, आपको कुछ बताया था कि उन्हें थ्रेट है और एक जगह पे वो लिख भी रहे हैं कि असैसिन्स आर बिहाइंड मी, कातिल मेरे पीछे हैं, तो वो क्या बताते थे आपको कि इस लेवल का थ्रेट है उन्हें? बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया था कि उनको थ्रेट है, और उन्होंने ये थ्रेट तो उनका पब्लिक भी, उन्होंने ट्विटर पे भी अपनी पूरी एप्लीकेशन पब्लिक की थी, जो उन्होंने डिफरेंट हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को भेजी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे, डीजीआईएसआई भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। वो पूरी एक डिटेल है जिनको उन्होंने अपना ये लेटर भेजा था, और इन खदशात का इज़हार किया था कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। वही मैं कह रही हूँ, इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट कि अनफॉर्चुनेटली ना उनकी ज़िंदगी में हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, और अभी भी जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिलहाल तक वो मायूस कुन है। और जब केन्या में थे अरशद साहब, और जिस दिन ये वाकया पेश आया, उससे कितने दिन पहले तक, या उस दिन भी आपकी बात हो रही थी अरशद साहब से? बिल्कुल हो रही थी, बिल्कुल उस दिन भी बात हुई थी, और उम्मीद वो यही कर रहे थे। देखें, उम्मीद उन्होंने यही की थी कि वो इंशाल्लाह दिसंबर में वापस आएंगे। बस
मैडम वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें जो वकार नामी शख्स है उनके कुछ नाम या लिंक्स कुछ इदारों की शख्सियात के साथ मिल रहे हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने ज़िक्र किया है कि वो किसी इदारे के एक अफ़सर के साथ कॉन्टैक्ट में थे, और मेरा ये ख़्याल है कि चूँकि वो दोनों भाई उस वक़्त अरशद के साथ थे, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और आज अदालत में भी ख़ैर उन्होंने कहा है कि उनको किसी तरह उनके लिए कोई जो वारंट्स हैं शायद वो जारी किए जाएँ और उनकी तहकीक की जाए। अच्छा, एक और चीज बराए मेहरबानी बताइएगा कि आपने कभी अरशद साहब को रोका नहीं कि अरशद फिलहाल कुछ टाइम के लिए रुक जाएं? जाहिर है वो लगातार बात करते कि उनके वीलॉग्स भी आ रहे थे। आप एक बेगम होने के साथ साथ एक माँ भी थी, आपके आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरशद जो हैं वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते थे, अपनी सारी इंस्टीट्यूशन से बहुत प्यार करते थे, और बस वो अपने मुल्क को लेके और इंस्टीट्यूशंस के लेके बहुत जज्बाती थे। तो मैंने उनको उनका काम करने दिया और मुझे लगता है कि ये उनका हक था। इस लेवल पे लोग जा सकते हैं ये हमें अंदाज़ा ही नहीं था। अ, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक बंदा अपने मुल्क के लिए और अपने इदारों के लिए काम कर रहा हो और बहुत सिंसियर हो अपने मुल्क के साथ और इदारों के साथ, तो उसके साथ ये सलूक किया जाए। आखिरी सवाल मैडम, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक एक सिर्फ ये बताइएगा कि आपको तासुर क्या मिल रहा है कि अरशद साहब के जो ये मर्डर हुआ है, इसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में था या पाकिस्तान से बाहर था? देखिए, जो मास्टरमाइंड था वो तो मुझे लगता है यहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहीं पे उन्हें थ्रेट्स मिली हैं ना, जी। एफआईआर्स भी यहीं कटी हैं, तो जी। उसके बाद ही सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम बेसिक पे जाएं और देखें कि एफआईआर्स किसने कटवाई और क्यों कटवाई, तो वहीं से हमें क्लूज मिलने शुरू हो जाएंगे। कि वो मास्टरमाइंड शायद पाकिस्तान में ही है। ऑब्वियसली देखिए, अगर मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि अगर स्टेट प्रोटेक्ट करे तो फिर तो मुश्किल ही है कि बाहर से कोई आपको आके अफेक्ट कर सके। तो स्टेट प्रोटेक्शन तो इतनी हाई लेवल पे जर्नलिस्ट को जो इतना इंटरनेशनल लेवल का इतने नाम का और इतना मुल्क के साथ सिंसियर हो उसको मिलनी चाहिए। और उनके जो सारे गैजेट्स थे, उनकी उनकी ज़ाहिर है एक थी, डायरी भी उनके पास मौजूद थी, काफ़ी सारी मालूमात भी उनके पास, कुछ डीवीडीज़ और कुछ यूएसबीज़ भी उनके पास मौजूद थी। उसमें से कोई भी चीज़ आपको मिली है? नहीं, अभी तक हमें कोई चीज़ नहीं मिली। उनके टेलीफ़ोन्स वगैरह नथिंग? नहीं नहीं नहीं, गैजेट्स में से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपका शुक्रिया। ओके। मैडम, ओके। थैंक यू सो मच।